संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। गुड इवनिंग, नमस्कार। सबका स्वागत है गुरु भक्ति योगा और गुरु जी के जीवन से कुछ रोचक घटनाएं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन पहले गुरु भक्ति योगा। जैसे मैंने कहा, शिष्य बनना ये प्रोसेस है, कोई जन्म से शिष्य नहीं होता है और धीरे धीरे करके वो जैसे ना वो राइप होता जाता है। तो शुरुआत भले ही हमें लगे हम शिष्य हो गए, लेकिन उसमें भी कितना कुछ सीखने जैसा है, कितना कुछ हमारे अंदर ढालने जैसा है। तो पहले तो हम यही सीखेंगे कि शिष्य कैसे बनना है, क्योंकि गुरु तो पहले से ही परिपूर्ण है अपने में, बात हमारी है। तो जैसे ये किताब मुझे ऐसे मार्गदर्शन करती है कि उत्तरोत्तर हम और कितना अच्छा बदलाव ला सकते हैं और परिपूर्ण शिष्य बनने के लिए हम और ना क्या चेंजेस खुद में हम कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम सोचा था कि हम अपना खाना खाने से पहले वो थाली हम मन में ही गुरुजी को हम प्रसाद दिखा के फिर खाएंगे। तो याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि आदत नहीं है ऐसा करने की। भगवान को हम भोग अलग से चढ़ा देते हैं, गुरु को भोग नहीं लगाते हम लोग। और यहाँ पे कहते हैं ना, अगर गुरु और भगवान एक ही है तो ये भी एक कोशिश हमें उनको अपने थॉट में रखने के लिए ये एक कोशिश और हम अपने ओर से कर सकते हैं कि भोजन करने से पहले, शुरू करने से पहले स्मरण करें कि गुरुजी ये मैं पहले आपको अर्पित करता हूँ, और उसके बाद हम उनका प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा जो उसके बाद का चैप्टर है वो मेडिटेशन ऑन गुरु। और हम सभी जानते हैं कि सबसे बढ़िया मेडिटेशन गुरु के ऊपर होता है, और उसको हम किस तरह से कर सकते हैं या कुछ टिप्स यहाँ पे स्वामी शिवानंद जी ने दी है। तो देखते हैं कि मेडिटेशन ऑन गुरु। Meditation of the Guru's lotus feet is the only way for attaining immortality and eternal bliss. तो भले ही हम लगातार उनके चरण कमल को अपने आंखों के सामने ना रख पाए, लेकिन शुरुआत तो हम उससे कर सकते हैं। वैसे गुरु स्मरण तो हम सभी करते हैं, अपने ध्यान से पहले, अपनी साधना से पहले गुरु का स्मरण तो हम सभी करते हैं, और ना ये हैबिट तो है। तो उनके चरणों को भी एक क्षण के लिए अपने आँखों के सामने लाना या उनका ख्याल मन में आना, ये भी काफ़ी हो जाएगा। अगर हम मेडिटेशन के लिए बैठ रहे तो पहले उनके चरणों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान करें, और उसके बाद हम बाकी का जो ध्यान है जिस प्रकार हम करते आए हैं, अगर हम करें तो फ़ायदा हो सकता है। Those who do not concentrate on the lotus feet of Guru are slayers of Atman. They are in fact living corpses and miserable wretches. They are very poor people. कभी कभी संतों की वाणी काफ़ी हार्श महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर इंसान सोया है तो उसको जगाने के लिए कभी कभी डंडा भी मारना पड़ता है। और हम जैसे इस माया में उसी तरह से जीते जैसे एक जीवित नहीं है, हम मृत है लेकिन फिर भी जिंदा है। उस तरह से किसी भी हायर कंसेप्ट से हमें हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग तो अंधे में ही घूमते रहते हैं और उसी में जीते हैं, उसी में मर जाते हैं। कुछ थोड़े लोग हैं जो इस तरह से जागरूक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी लंबा रास्ता है तय करने के लिए। तो गुरु होना और उनके चरण कमल को देख के ध्यान करना, ये हमें भगवान के और करीब लेके आ सकता है। जो अपने आप से ही ध्यान कर रहा है, जो गुरु का ख्याल नहीं करता है, उनको वो बोल रहे हैं कि ये प्रताड़ना है अपनी ही आत्मा से, क्योंकि गुरु ये हमारे अंतरात्मा की भी आवाज़ है जो बाहर एक स्वरूप से हमें
प्रत्यक्ष गाइड कर रही है। तो अगर गुरु का आप नकार रहे हैं, उनके स्वरूप को आप देख नहीं सकते, तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। और ना इंसान कहते हैं ना ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत ही पुअर, यानी उसके पास गुरु का धन नहीं है, गुरु होने का धन नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा गरीब बन जाता है इस मामले में। द वाइज कट asunder the knot of egotism by the sharp sword of constant meditation on the lotus feet of Guru। कहते जो समझदार लोग होते हैं वो अपने ईगो को नष्ट करने के लिए या उसको काबू में करने के लिए, उसको काटने के लिए गुरु का सतत स्मरण करते हैं। क्योंकि आध्यात्म में बहुत धोखा हो जाता है, अभिमान आ सकता है अपनी साधना का, अपनी अचीवमेंट का, अपने नॉलेज का, जबकि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि हम सिर्फ किताबों से पढ़ा नॉलेज जानते हैं। असल नॉलेज है कहाँ? तो जब गुरु का स्मरण करेंगे तो हम अपने पैर जमीन पे रख सकेंगे, ताकि हमारे सामने उदाहरण रहे कि कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ होता है। जो ये नहीं जो बड़बड़ा सकते हैं, जो लोगों को दिखा सकते हैं, जो ध्यान में आने वाले अनुभूतियों से खुश हो रहा है, वो ईगो सिर्फ गुरु के सामने झुकता है। इसीलिए गुरु होना ये अपने ईगो को काबू में रखने के लिए, उसको हावी ना होने देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु से दूर जो जाता है वो भटक जाता है, क्योंकि उसका ईगो ही उसको गुरु से दूर कर सकता है। दूसरी कोई भी चीज़ गुरु से दूर नहीं करेगी जितना आपका ईगो, क्योंकि अगर वो हर्ट हो गया है या उसको कुछ और चाहिए या उसको लगता है कि अब गुरु से वो क्या सीखेगा, समझ लीजिए कि ईगो ने पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो इस मामले में तो इस जन्म में तो उसकी प्रगति होने से रही। तो ईगो को काबू करने के लिए एक ही तलवार काम आती है, वो निरंतर गुरु स्मरण की। द वाइज meditation on the lotus feet of Guru is the master key for opening the realms of eternal bliss। जितना आप गुरु के चरणों का स्मरण करेंगे, जितनी बार वो चरण आपके नज़रों के सामने आएंगे ध्यान में या अदरवाइज, उतना आपके मन में आनंद ही आनंद भरा रहेगा। और ये हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम गुरु जी से मिलते हैं तो उनके चरण देख के हमें जितना आनंद होता है उतना आनंद हमें किसी चीज़ में नहीं आता। तो उस बात को हम बार बार याद भी तो कर सकते हैं। आज मिलना मुश्किल हो गया है या शायद बहुत कम मौके आए उनसे मिलने के, लेकिन अपने स्मरण में, अपने मन में तो हम उनको रोज़ निरंतर सतत स्मरण कर सकते हैं। और वो आनंद जो हमें प्रत्यक्ष उनके चरण देख के मिलता है, वही आनंद हम वापस और बार बार अपने हृदय में फील कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मेडिटेशन ऑन द गुरु इज़ द ओनली रियल रॉयल रोड टू द अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन ऑन गुरु को इतना स्ट्रेस क्यों किया जाता है। ऐसे बोलते हैं जिस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है उस चीज़ के सारे गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो अगर जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति से आप प्रभावित है तो जाने अनजाने आप उसको कॉपी करने लगते हैं, उसके गुण अपने अंदर लाने लगते हैं। तो अगर आप गुरु के स्मरण करें, गुरु के ऊपर ध्यान करें, गुरु के ऊपर इतना फोकस करें, तो कितना इजीली हम उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर खींच सकते हैं। और मेडिटेशन में ये बात 100 गुना और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो अगर मेडिटेशन में आप गुरु के सामने बैठे हुए कल्पना करें या गुरु के चरणों को सामने रखे हुए उनके ऊपर ध्यान करें, तो बहुत जल्दी आप गुरु तत्व को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। मेडिटेशन ऑन गुरु किल्स ऑल पेन्स, सॉरोज एंड सफरिंग्स। जैसे हम मनुष्य रूप में हैं और इतने कष्ट, इतने कर्मा हमारे हम काट रहे हैं, सफरिंग है, दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इस सबसे इम्यून होने के लिए, इस सबसे जैसे एक अलग होने के लिए एक ही रास्ता है कि निरंतर गुरु स्मरण में रहिए। क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं, अपने आप से हमारा ध्यान इन दुखों से, इन परेशानियों से हट जाता है और एक हिम्मत आती है कि गुरुजी हमारे साथ है तो सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो जितना स्मरण
उतना दुख कम। जितना स्मरण उतना उनकी एनर्जी को आकर्षित करेंगे, जितना उनका ध्यान उतने उनके गुण हमारे अंदर। तो ये इसीलिए गुरु भक्ति योगा को सबसे बड़ा शॉर्टकट माना जाता है आध्यात्म में, क्योंकि इससे बढ़कर कोई भी योगा इतना इजी और इतना पावरफुल नहीं होता है। तो गुरु भक्ति योगा के बड़ी महिमा है और बहुत कम लोगों ने इतने अच्छे से उसको समझाया है। तो इस पुस्तक का वाचन कीजिए, उसके अंदर के जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है वो बार बार चिंतन मनन और आचरण, इन त्रिसूक्ति से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। मेडिटेशन ऑन गुरु डिस्ट्रॉयज ऑल कॉज ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। बार बार गुरु का स्मरण करने से, जैसे गुरुजी ने भी हमें ये, देखिए ना क्या संजोग है कि इस साल का जो टास्क दिया है गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा के का कि ना हर काम निष्काम, और हर काम निष्काम की एक उन्होंने जो हमें विधि बताई है, एक जो एक इजी वे बताया है कि निरंतर गुरु स्मरण में रहिए और तभी जाके आप उस कार्य को गुरु को अर्पण कर सकते हैं। जब आप गुरु के स्मरण में रहते हैं और आपको वो कार्य गुरु को अर्पण करना रहता है, आप 1000 बार सोचते हैं कि ये कार्य गलत है, ये मैं गुरु को अर्पण नहीं कर सकता, तो आप रुक जाते हैं। तो जो सारे दुखों का कारण है, बुरे कर्म, बुरे इरादे, वो सारे वहीं नष्ट हो जाते हैं अगर गुरु का स्मरण निरंतर हमारे मन में चलता रहता है। तो वो बहुत सरलता से ये दुख, ये नेगेटिविटी अपने मन से हटा देंगे अगर हम उनको बार बार स्मरण कर रहे हैं। लास्ट, मेडिटेशन ऑन गुरु गिव्स विजन ऑफ योर इष्ट देवता। लोग उल्टा ध्यान सिखाते हैं कि इष्ट देवता पे ध्यान कीजिए, लेकिन इष्ट देवता आपको नजर आएंगे, अगर साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं अगर आप गुरु का ध्यान करेंगे, क्योंकि गुरु तत्व ही है जो ईश्वर के तत्व को खींच के ला सकता है। दूसरी, या तो फिर आपकी भक्ति चरम सीमा पे पहुँचे, तभी जाके आपको भगवान के दर्शन होंगे। और इतनी भक्ति हमारे अंदर पैदा होना बहुत मुश्किल बात है। तो गुरु क्योंकि जीता जागता हमारे सामने उपस्थित होता है, उसके प्रति भक्ति या लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, ना कि किसी अमूर्त स्वरूप के ऊपर इतना लगाव नहीं आता है। तो अगर आप गुरु के ऊपर ध्यान करेंगे तो आपके इष्ट देवता के भी दर्शन या उनकी कृपा भी आपको अपने आप से ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये है एक चैप्टर। एक और चैप्टर है गुरु एंड डिसाइपल में। Meditation on Guru is the balloon that helps the disciple to soar high into the realm of eternal bliss, everlasting peace and perennial joy. जैसे हॉट एयर बलून हमें ऊपर तक लेके जाता है, उसी तरह गुरु के ऊपर ध्यान हमें ध्यान के बहुत गहरी अवस्था तक लेके जा सकता है। Meditation on Guru is the royal road to attain Godhood. जैसे मैंने कहा, जिसके ऊपर आप ध्यान करते हैं, जिसकी बार बार आप याद करते हैं, जिसको आप सोचते हैं, उसके गुण धर्म आपके अंदर उतरने लगेंगे। तो लेट ऑल ऑफ अस कीप आवर गुरु इन माइंड। उनके बारे में सोचना, उनके काम के बारे में सोचना, उनका स्मरण करना, उनके दिए हुए मंत्रों को जपना, उनको बार बार याद करके अपने मन का प्रेम व्यक्त करना, इस तरह से हम उनको अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और बाकी की चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेडिटेशन ऑन गुरु इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड विच टेक्स द डिसाइपल डायरेक्ट टू द डेस्टिनेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत ही सीधा सीधा रास्ता है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक बार इस रास्ते पे उतर गए तो एंड जो आपका गोल है वो आपको निश्चित प्राप्त होगा। मेडिटेशन ऑन गुरु इज़ द मिस्टिक लैडर which takes the disciple from earth to heaven. Without meditation on the lotus feet of Guru, there is no spiritual progress of a disciple. बहुत स्पष्ट लिखा है। अगर गुरु का स्मरण ही आपके अंदर नहीं आ रहा है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नामुमकिन है, क्योंकि यही लैडर है जो आपको इस लोक से उस लोक तक पहुंचाएगी। सिर्फ और सिर्फ गुरु के थ्रू ही हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना आप गुरुमय हो जाएंगे उतना ही आपका काम सरल हो जाएगा।
उसके बिना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की कल्पना भी ना कोई करे। Regular meditation on perceptor opens the avenues of intuitional knowledge, make the mind calm, steady and awaken the inner consciousness। ये तो आप ना मेरा खुद का उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि ये नॉलेज मेरा नहीं है, जो उभरता है मेरे अंदर से और जो आप तक पहुँचता है, मैं समझती हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है। नहीं तो जिसने कभी इतना आध्यात्मिक कोई किताबें ना पढ़ी हो या फिर बड़े बड़े ग्रंथ या वेदों का ज्ञान ना हो, वो इन सब का मीनिंग कैसे आता है मेरे अंदर, मैं खुद भी सोचती हूँ। तो मुझे लगता है ये सब गुरु कृपा का भाग है। जब आप गुरु से एक रूप हो जाते हैं तो उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनका नॉलेज, उनका जो भी है वो अपना बन जाता है और आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ बातें गुरुजी भेज सकते हैं आपके दिमाग में। आपको रिसीव करना आना चाहिए और वो रिसीवर शार्प होता है, वो रडार शार्प होता है मेडिटेशन में। तो जितना आप गुरु के ऊपर मेडिटेशन करेंगे उतना इजी हो जाता है गुरु को आपको कुछ देना और आपको गुरु से कुछ प्राप्त करना। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये मैं अगली बार दूंगी, पेज नंबर 23 में याद रखती हूँ। और क्योंकि आज की भी स्टोरी जो गुरुजी के लाइफ की है वो बड़ी ही रोचक है और उसको अच्छे से बताने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। तो आज की जो कथा है वो बद्री में गुरुजी का 5वां दिन। वहाँ पे गुरुजी कुछ 15-16 दिन थे, उसमें से 16 तारीख को पहुँचे। 17, 18, 19 उन्होंने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की बाबा जी को। जैसे लास्ट टाइम का जो एडवेंचर था, फ्रोजन लेक पहुंच गए, माना विलेज चले गए, फिर चरण पादुका कुत्ते के पीछे जाके उन्होंने वो स्थान भी देख लिया। तो अब 28 मई तारीख गुरुजी की सर्च जारी थी। बाबा जी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और गुरुजी को ये अंदाज़ा आ गया था कि बाबा जी इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है। वो थोड़ा तो उनके साथ खेल करेंगे, मजाक करेंगे, उनकी परीक्षा भी लेंगे। पहले उनको लगता था कि उन्होंने बुलाया है तो जाते ही बद्री में दर्शन होंगे, लेकिन ऐसी तो बात अभी दिख नहीं रही थी। तो गुरुजी को समझ में आएगा कि मेरे गुरु मेरे साथ कुछ खेल तो ज़रूर खेलेंगे, जो बाबा जी को बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को ऐसे ना रिडल में डालना, उनको जैसे ना एक पहेली जैसे उनको उनके सामने रखना जो उनको गुरुजी को बुझानी रहती है। और गुरुजी को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो जब पहेली को सुलझाते हैं और अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं। तो ये सारा खेल वहाँ पे चल रहा था। 6th डे वेदर, गुरुजी बोलते हवा इतनी अच्छी थी, बारिश रुक गई थी, सनशाइन आ गया था और ना बहुत सुंदर हवा थी। तो गुरुजी ने सोचा कि शायद कुछ हिंट आ जाए बाबा जी से, इतनी अच्छी वेदर है। और गुरुजी दिल से बाबा जी को पुकारे जा रहे थे कि कुछ तो संदेशा दीजिए, कुछ तो हिंट दीजिए बाबा जी, आपको कैसे ढूंढा जाए। और जैसे ही ये कम्युनिकेशन हुआ, नाश्ते के तुरंत बाद बाबा जी का मैसेज आ गया और ये बिल्कुल वैसा का वैसे गुरुजी ने लिखा हुआ मुझे भेजा है कि कैसे बाबा जी का मैसेज आया था। मैं वहीं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। गो टू सेक्लूडेड स्पॉट एंड मेडिटेट। तो ऐसे ना जगह, निर्जन जगह पे जाइए और ध्यान कीजिए। आई विल कम टू टेक यू, मस्ट डू मेडिटेशन फर्स्ट। गुरुजी बहुत ना सटीक, बाबा जी बहुत दो टूक बात करते, सटीक बात करते, ऐसे लंबा लंबा नहीं आते मैसेजेस। कुछ शब्द में एक सेंटेंस हो जाता है, मैक्सिमम 2 to 3 सेंटेंसेस, दैट्स इट। उसी में से सारा अर्थ निकालना होता है गुरुजी को। तो गो टू सेक्लूडेड स्पॉट एंड मेडिटेट। आई विल कम टू टेक यू, टेक यू, हाँ मीट यू नहीं। गुरुजी को लेने आने वाले थे
ये स्पष्ट हो रहा है। सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुलाया था, साथ में लेके जाने की कोई योजना लग रही थी। बट यू मस्ट डू मेडिटेशन फर्स्ट, लेकिन पहले ध्यान लगाओ, ध्यान करने की ज़रूरत है। और ऐसे एक निर्जन स्थल को चुनो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। और बद्री के आसपास काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई फटकता नहीं है। वैसे भी टूरिस्ट लोग ज़्यादा मंदिर की तरफ ही ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर फेमस जो प्लेसेस है, भीम पुल है, वसुंधरा फॉल है या स्वर्ग रोहिणी है, ये जो माइथोलॉजिकली नोन जगह है वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो सेक्लूडेड स्पॉट ढूंढना तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। सो गुरुजी ने ये तय किया कि हवा इतनी अच्छी है तो कल से ही ये जो बाबा जी ने बोला है वो शुरू करेंगे। और माना विलेज में जाके आज का दिन, कल से वो सेक्लूडेड स्पॉट में सुबह सुबह जाके ध्यान करने लगेंगे। लेकिन आज इतनी अच्छी वेदर है और आज देर भी हो गई है। वहाँ पे क्या होता है, बद्री में सूरज जल्दी उगता है, 4:30, 4:15, 4:30 बजे ही सूरज उग जाता है। और बाद में धूप बहुत तेज़ हो सकती है, सनबर्न्स भी हो सकते हैं। तो उस अवस्था में ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी ने डिसाइड किया था कि वो जल्दी जाएंगे और जब मंदम मंदम धूप होती है तो मेडिटेशन में मज़ा आता है। एक बार तेज़ हो गई तो जलाने लगती है, क्योंकि यूवी रेज बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ऊंचाई पे होने के कारण। तो उस दिन तो जाना मुश्किल था, क्योंकि ब्रेकफास्ट होते होते 10, 10:30 बज गए थे और धूप बहुत तेज़ हो जाती है तब तक। तो कल से डिसाइड किया कि कल से ये जो प्रोग्राम बाबा जी ने बताया है वो करेंगे। लेकिन आज जाके ना माना विलेज के पास जो भीम पुल है, जैसे मैंने कहा ये सारे फेमस पॉइंट्स है और लोग शौक से देखने जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि चलो एक ट्रेक हो जाएगा और हम ये देख के भी आएंगे। तो वो जाके चले गए। रास्ते में कितनी गुफाएं पड़ती है, झोपड़ियाँ पड़ती है, तो सब झांक झांक के देख रहे थे गुरुजी और उनके साथ जो थे सोमित, वो दोनों की कहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई साधु जो बता दे बाबा जी का ठिकाना, ऐसे कुछ होता है क्या। लेकिन बहुत सारी जगह तो एम्प्टी थी, क्योंकि इतनी ठंड में सब लोग छोड़ के ही चले जाते हैं। और अभी मिड मई के बाद थोड़े थोड़े फिर वापस आना शुरू करते हैं। वो अगस्त सितंबर तक, जब तक वापस बर्फ़ गिरना नहीं शुरू हो जाती तब तक फिर वो साधु लोग वहाँ पे वास करते हैं। लेकिन जब पीक ऑफ विंटर रहता है, जब बर्फ़ पड़ती है, तूफान चलते हैं, तब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पे जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो साधु भी शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। तो बहुत सारे गुफाएं या फिर झोपड़ियाँ जो थी वो सारी एम्प्टी थी, खाली थी। तो शाम को वापस एक मैसेज आता है बाबा जी का। ये बाबा जी के जैसे मैसेजेस है वैसे मैंने लिखवा के लिए गुरुजी से। विजिट चेड्डू आश्रम, एंड इतना ही था, एक लाइन, विजिट चेड्डू आश्रम। अब गुरुजी ने ऐसे आश्रम का ना नाम सुना है, ना कभी किसी ने उसका जिक्र किया है, और उसको ढूंढो बोल रहे हैं बाबा जी। तो ये तो बड़ा चैलेंज हो गया। तो उन्होंने आसपास में थोड़ा सा सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे बाबा जी का आदेश आता है, मैंने आपको पिलाने का भी बताया था कि उन्होंने बोला था सेकड़ाई सिद्ध को ढूंढो, तो गुरुजी रुकते नहीं है। एक बार बाबा जी का आदेश आ जाए तो इमीडिएटली काम शुरू हो जाता है। तो सर्च शुरू कर दी। पहले तो लोकली ही लोगों को पूछा कि चेड्डू आश्रम कहाँ है, और किसी को पता नहीं था। कहते ये तो नाम हमने पहली बार सुना है, ये क्या है चेड्डू आश्रम। तो काफ़ी लोगों से पूछने के बाद गुरुजी थोड़े से ना सोच में पड़ गए कि कैसे ढूंढे, अभी यहाँ पे दूसरा तो कोई ना इलाज नहीं है, और सारे लोकल्स तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई आश्रम नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझे और सोमित की जो वाइफ थी फरजीन, हम दोनों को फ़ोन किया और बोले कि आप गूगल करो ये क्या है चेड्डू आश्रम, क्योंकि ये यहाँ पे आसपास तो कहीं नहीं है, क्योंकि नहीं तो लोकल जानते हैं, वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो तो जानते होंगे अगर ऐसा कोई आश्रम रहता था तो। लेकिन सारे लोग मना करे, वो तो उन्होंने कभी सुना भी नहीं है नाम इस चेड्डू आश्रम करके। तो फरजीन और मुझे ये काम दिया कि थोड़ा आप कंप्यूटर पे गूगल करो, क्योंकि तब स्मार्टफोन नहीं थे
और फ़ोन से हम कुछ ढूंढ नहीं सकते थे। तब गुरुजी के पास बेसिक मोबाइल था और वो मोबाइल भी वहाँ पे काम नहीं करता था क्योंकि नेटवर्क क्रैश हो जाता था। तो पीसीओ से हम लोगों को कॉल आते थे अगर ज़रूरी रहता था कुछ तो ऐसे ही हम दोनों को कॉल करके बताया कि थोड़ा आप लोग अर्बन एरिया में हो, थोड़ा गूगल पे ढूंढो कंप्यूटर पे और ये चेड्डू आश्रम क्या चीज़ है इसके बारे में पता लगाओ। रात तक हमको बताने के बाद भी गुरुजी रुके नहीं। रात तक जितने भी लोगों से वो मिले, जितने भी साधुओं से मिले, सबसे पूछताछ करते रहे कि ये चेड्डू आश्रम कहाँ है। और गुरुजी को इतना हंसी आ रही थी कि ये जैसे ना एडवेंचर है, कहते ये इंडियाना जोन्स और ना उसके जैसे एडवेंचर मूवीज रहते थे, ऐसे वैसे बिल्कुल ही एडवेंचरस सीन लग रहा है पूरा बद्री का। कहाँ पे फ्रोजन लेक पे जा रहे हैं, कहाँ हम ना माना विलेज जा रहे हैं, अब ये चेड्डू आश्रम ढूंढना है, जैसे बिल्कुल इंडियाना जोन्स और उसके एडवेंचर चल रहे हैं। तो इस तरह से छठा दिन पूरा हो गया। रात तक सब लोगों से पूछताछ करने के बाद भी चेड्डू आश्रम के बारे में गुरुजी को कुछ पता नहीं चला। अब 7वां दिन, बद्री में गुरुजी का 7वां दिन। आज से गुरुजी ने तय किया था कि जो बाबा जी का आदेश है कि एक निर्जन स्थल पे जाके ध्यान करो, तो गुरुजी ने ना जल्दी उठ गए, 5 बजे उठ जाते थे वहाँ पे और स्नान करके 6 बजे गुरुजी निकल गए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा के। और ऐसे स्पॉट को ढूंढना था कि जहाँ पे लोग आके परेशान न करें, बिल्कुल सेक्लूडेड स्पॉट हो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। तो ऋषि गंगा के साथ साथ दोनों चल निकले, गुरुजी और सौमित, ढूंढने के लिए ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो और ना एकदम निर्जन स्थल हो। तो नीलकंठ पीक, नीलकंठ शिखर के तरफ ऋषि गंगा के साथ साथ चलते गए। तो जी नहीं, हम लोग ढूंढे जा रहे थे, टाइम था थोड़ा, इतना जल्दी नहीं मिल रहा था आश्रम का पता। तो गुरुजी चल रहे थे, जाते हुए चरण पादुका की तरफ जाते हुए उन्होंने एक छोटा सा मोड़ लिया और बहुत ही सुंदर स्थान उन्हें दिखाई दिया। एक छोटी सी चट्टान थी पीछे और बैठने के लिए थोड़ा सा प्लेन जैसे रॉक था और बहुत अच्छा लगा गुरुजी को। और वहाँ पे किसी के आने का कोई सवाल भी नहीं पैदा होता था। और वो स्पॉट गुरुजी ने अपने ध्यान के लिए फाइनल किया। उसकी फ़ोटो ना मेरे पेज पे आप देख सकते हैं, जो अमृत में भी है, जो ध्यान में गुरुजी के पास सारा ऑरा दिख रहा है उनका, और एक जैसे ना प्रकाश का एक पुंज उनकी तरफ आते हुए वो जो फोटो है, वही स्पॉट उन्होंने फाइनलाइज किया था कि यहाँ पे मैं आके ध्यान किया करूँगा। और ये चरण पादुका से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन वहाँ से पास में है, 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो वहाँ पे अच्छा लगा गुरुजी को, वो स्थान उन्होंने फाइनल कर दिया। अब वहाँ पे संपर्क का कोई जरिया नहीं था और बाबा जी का मैसेज स्पष्ट था कि तुम ऐसे निर्जन स्थल पे बैठ के ध्यान करो, मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। यानी सौमित तो नहीं आने वाला था वहाँ पे ध्यान करने के लिए, सिर्फ गुरुजी को आदेश था ध्यान के लिए अकेले आना है करके, और जब सही समय होगा तो गुरुजी को वो लेके निकल जाएंगे। अब सौमित को पता कैसे चले, अगर बाबा जी ने आके गुरुजी को लेके गए, संपर्क का कोई साधन नहीं था, नेटवर्क ही नहीं था, तो मोबाइल चलते ही नहीं थे। और इस स्थान पे तो आउट ऑफ रेंज ही था। ये तो बद्री में तो थोड़ा सा नेटवर्क मिल जाता था, ये तो स्थान 4-5 किलोमीटर बद्री से दूर नीलकंठ पीक की तरफ था, तो यहाँ पे तो नेटवर्क का सवाल ही नहीं होता है। तो दोनों में अरेंजमेंट हो गया। गुरुजी ने एक्सप्लेन किया सौमित को कि अगर बाबा जी नहीं आए तो लंच तक 1 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा। जिस दिन मैं 1-1:30 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक अगर वापस नहीं आया तो तुम समझ लेना कि शायद बाबा जी मुझे लेके गए। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए तुम इस स्थान पे आ जाना। अगर 1:30-2 बजे तक मैं वापस जागीरदार गेस्ट हाउस नहीं आया खाना खाने के लिए, तो तुम इस स्थान पे चले आना। अगर मैं
बाबा जी के साथ निकल गया हूँ तो मैं कोई निशानी छोड़ूंगा, जैसे कोई मोजा है, सॉक्स है, कैप है, मैं वहाँ पे छोड़ के जाऊँगा ताकि आपको पता चले कि मैं बाबा जी के साथ निकल गया हूँ, तो फिर तुम वापस मुंबई जा सकते हो। क्योंकि फिर उसके रुकने का कोई सवाल ही नहीं था, वो गुरुजी को सिर्फ हेल्प करने के लिए आया था। तो ऐसी अरेंजमेंट दोनों में हो गई, नहीं तो पता नहीं चलता था सुमित को कि क्या हो गया गुरुजी के साथ। अगर कुछ वो बाबा जी के साथ निकल गए या कुछ परेशानी में भी पड़ गए तो ये अरेंजमेंट दोनों में हो गया कि 2 बजे तक अगर गुरुजी नहीं आए तो सुमित को उस स्थान पे आना है। इसीलिए सुमित को वो स्थान दिखाया गुरुजी ने कि मैं यहाँ पे बैठूंगा, ताकि उसको पता चले कि गुरुजी कहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। और सुमित ने ही वो फोटो एक दिन निकाला था, गुरुजी जब ध्यान कर रहे थे उस दिन, तो निकलने से पहले, वहाँ से निकलने से पहले सुमित ने ही वो फोटो लिया था, इतना सुंदर फोटो। तो इस तरह से उनमें अरेंजमेंट हो गई कि किस तरह से सुमित को पता चलेगा कि अब बाबा जी आके लेके गए हैं। तो गुरुजी उस दिन तो बैठ गए और उनका ध्यान शुरू हो गया। सुमित वहाँ से नीचे आ गया और गुरुजी अपना ध्यान पूरा करके 1 बजे तक जागीरदार गेस्ट हाउस आ गए लंच के लिए। और वापस बाबा जी का मैसेज आता है कि कम टू चेड्डू आश्रम। दोबारा अब गुरुजी सच में परेशान हो गए कि ये चेड्डू आश्रम क्या चीज़ है और ये बाबा जी क्या पहेलियाँ बुझा रहे हैं। यहाँ पे आसपास कहीं भी चेड्डू आश्रम का जिक्र तक नहीं सुना है लोगों ने। तो वापस हम लोगों को उन्होंने देखा कि आप लोग ढूंढ रहे हैं ना, हम लोग तो ढूंढ रहे थे और कोशिश तो हमारी यही चल रही थी कि जल्दी से जल्दी गुरुजी को हम बता सके। और जैसे ही ये मैसेज आता है 10 मिनट में फरजीन का गुरुजी को मैसेज आता है कि चेड्डू आश्रम मिल गया गुरुजी। मुझे नहीं, उसको मिल गया, क्योंकि पता नहीं मेरे पास कंप्यूटर था या नहीं था उस वक्त, तो फरजीन ढूंढ रही थी तो शायद, मुझे अब याद नहीं क्योंकि इतनी पुरानी बात है, लेकिन उसको मिल गया। और उसने गुरुजी को फ़ोन करके मैसेज करके बता दिया कि ये चेड्डू आश्रम कहाँ है। और आप लोगों को हैरानी होगी कि क्या पहेली बुझाई है बाबा जी ने गुरुजी के लिए। ये चेड्डू आश्रम रानीखेत में है, जहाँ पे लाहरी महाशय को बाबा जी पहली बार मिले थे। अब रानीखेत कहाँ, बद्रीनाथ कहाँ, और गुरुजी को ये पजल में डाल दिया कि चेड्डू आश्रम ढूंढो और चेड्डू आश्रम को विजिट करो। और गुरुजी तो हैरान कि ये करे क्या, कि रानीखेत जाए, तो बद्री छोड़ के रानीखेत जाना इतना इजी नहीं, 10-15 दिन का जर्नी हो जाएगा। पहले तो दिल्ली तक आना पड़ेगा और फिर वापस दिल्ली से रानीखेत जाना पड़ेगा, और एक बार रानीखेत गए तो वापस बद्री आने का सवाल ही नहीं। इतना ट्रैवल, ये क्या चक्कर है, ये क्या रिडल है, ये कौन सी पहेली है। गुरुजी तो बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गए कि रानीखेत जाए तो फिर बहुत दूर है, और आदेश तो आया है कि विजिट, और अपने गुरु के आदेश को तो गुरुजी बिल्कुल कुछ भी करके मानने वाले हैं। और पहेली वापिस उन्होंने एक बार और ध्यान से वो मैसेज देखा। पहेली कैसी होती है देखिए, कि वहाँ पे मिलने का कोई वर्ड नहीं है उस मैसेज में। चेड्डू आश्रम विजिट करो इतना बोला है, लेकिन मैं तुम्हें मिलूंगा ये बात नहीं दिखी है वहाँ पे। तो गुरुजी को वापस कुछ तो स्ट्राइक हुआ कि ये खेल रहे, ये छेड़ रहे हैं, देखने के लिए कि क्या मुझे समझ में आती है पहेली, या क्या मैं जैसे पागल जैसे हेडलेस चिकन की तरह निकल पड़ता हूँ। तो गुरुजी बड़े होशियार है, बड़े स्मार्ट है, उन्होंने वो पकड़ लिया कि ये परीक्षा ले रहे हैं मेरी, और मेरी समझ बूझ की वे परीक्षा हो रही, क्या मैं सही तरीके से उनके मैसेज को समझ सकता हूँ या नहीं। क्योंकि उस मैसेज में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा या मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा, बस प्लेन सिंपल था कि विजिट चेड्डू आश्रम, बस। तो इतना क्लियरली ये होने के बाद गुरुजी को पता चला कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे बद्री में ही जमे रहना है। जो भी करूँगा अभी चेड्डू आश्रम जहाँ जाना होगा तो वो बाबा जी
को मिलके ही मैं जाऊंगा, अब ये मिशन में आधा नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने तसल्ली करी कि चेड्डू आश्रम में जाऊंगा लेकिन मिशन बाबा जी कंप्लीट करके, उसके पहले नहीं, क्योंकि मिलने का तो बद्री में ही पक्का तय हुआ है। तो रानी खेत में जाके चक्कर में डालने की बात की है बाबा जी ने। तो ऐसी हंसी ठिठोली, ऐसा मजाक उन दोनों में बहुत बार होते हुए मैंने देखा है कि जैसे भगवान अपने शिष्य भक्त की परीक्षा लेता है, जैसे एक गुरु शिष्य को परखता है, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को छेड़ता है, वैसा ही हल्का फुल्का लेकिन बहुत गहरा रिश्ता बाबा जी और गुरु जी में है। बहुत लोगों को बाबा जी का अट्रैक्शन लगता है कि बाबा जी से मिलना है। इतना इन दोनों का रिश्ता देख के मेरी ये इच्छा कहीं ना जैसे पूरी हो गई, क्योंकि मुझे अब गुरु जी और बाबा जी में कोई फ़र्क नहीं दिखता है। इतना अधिकार से, इतने हक से अगर बाबा जी गुरु जी को देखते हैं और मानते हैं तो बाबा जी और गुरु जी एक ही है। तो गुरु जी को देखा तो मेरे लिए मैंने बाबा जी को देखा। पहले मेरे भी बहुत आस होती थी कि मुझे जाना है, मुझे भी दर्शन होंगे क्या बाबा जी, मैं भी आपके दर्शन के लायक हूँ क्या? ये जो आपके मन में सवाल आते थे वो तो मेरे मन में भी आते थे। लेकिन जितना उन दोनों का मैंने रिश्ता देखा है कि ये सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है, ये उससे आगे जाके है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गहरा है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत अपनापन है, एक फैमिली जैसा फील है। तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों एक ही है, एक जग में काम करता है और एक जग के बाहर रह के काम करता है। और तब से मुझे इस सवाल ने कभी भी परेशान नहीं किया कि कब मुझे बाबा जी के दर्शन होंगे, क्योंकि जब भी मैं गुरु जी को देखती हूँ मुझे सभी के दर्शन तो उनमें ही हो जाते हैं, और बाबा जी को तो जैसे मैं साक्षात गुरु जी ही मानती हूँ, तो मेरे लिए तो ये दोनों ही एक ही हो जाते हैं। तो इतने सारे इंसिडेंसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे गुरुजी और बाबा जी का रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं मैंने देखा, मैंने एक फैमिली जैसा देखा। तो मेरे लिए तो अब कहीं ढूंढने का, कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। जैसे बाबा जी ने खुद गुरुजी का रूप लेके हम सबको उनके पास ही रखा हुआ है, तो मन अभी बिल्कुल शांत है। फिर उनकी मर्जी, अगर उनको अपने रूप में मुझे दर्शन देने हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे गुरु के रूप में तो मैं उनको रोज़ ही उनके स्मरण करती हूँ, रोज़ ही उनके दर्शन करती हूँ। तो ये आनंद तो मैं पूरा लेती हूँ। तो इस तरह से रिडल्स पे रिडल्स, पहेली पे पहेली बाबा जी गुरुजी को डाल रहे थे और गुरुजी बड़ी समझदारी से उसको सुलझा रहे थे। तो ये तय हो गया कि बद्री का काम पूरा किए बगैर वहाँ से नहीं निकलना है। तो आज का दिन क्या करेंगे फिर, क्योंकि ये तो दोपहर खाना वाना हो गया, ये 3-4 साढ़े 3 बजे की बात होगी कि चाय का समय था। और जागीरदार गेस्ट हाउस में बाहर वरांडा था और वहाँ पे चाय पीने के लिए बैठते थे। सामने बद्री का टेम्पल नज़र आता था वहाँ से, और उनके साथ वाले रूम में एक व्यक्ति आके रुके थे, उनका नाम उमेश था और वो ऋषिकेश में योगा टीचर थे। तो वो बद्री काफ़ी बार आते थे, तो वो भी आ गए थे एक साथ बैठ के गपशप करने के लिए। सोमित बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति है, तो वो किसी के साथ भी झट से दोस्ती बना लेते थे, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, पूरा कहते हैं पूरी कुंडली वो जान लेते थे। तो बहुत जल्दी उनके दोस्त बन जाते थे। तो इस तरह से उमेश भी उनके साथ आके बैठ गए। गुरुजी, सोमित और उमेश बातचीत करने लगे और सामने बद्री टेम्पल था। टेम्पल से, क्योंकि तब तक कपाट खुल गए थे, इतनी भीड़ रोज के रोज बद्री में आ रही थी। गुरुजी बोल रहे 20 से 30 हजार लोग रोज बद्री आते थे और वापस जाते थे। कुछ लोग रुक जाते थे, लेकिन बहुत लोग सुबह आके शाम तक वापस चले जाते थे। तो रोज का रोज इतने हजारों लोगों का आना जाना लगता था और मंदिर में इतनी भीड़ होती थी कि किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती थी दर्शन के लिए, बद्री नारायण के दर्शन के लिए। और ये सामने बैठे थे, देख रहे थे। वहाँ से क्योंकि जागीरदार गेस्ट हाउस ऊंचाई पे है और मंदिर थोड़ा नीचे है, तो लाइन पूरी नज़र आ रही थी। ऋषिगंगा के साथ साथ 2-3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी।
तो ऐसे ही गुरुजी देख रहे थे, बाप रे क्या श्रद्धा है बोलते हैं। और ये बहुत सुंदर वाक्य मैंने गुरुजी से सुना है और मेरा जैसे ना रोमांचित हो गया मेरा मन भी। और ना गुरुजी बोलते हैं, क्यों ना आए भगवान इस भारतवर्ष पे, क्यों ना धरे वो अपने कदम, क्यों ना इतने साधु संत यहाँ जन्म ना ले, भले ही पागलपन हो लेकिन इस श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है, इस भक्ति की कोई लिमिट नहीं है। यह भक्ति भगवान को खींच के लाती है। भले ही हमारा देश गंदा हो, भले ही यहाँ पे जाहिल अनपढ़ गंवार लोग हो, लेकिन जब श्रद्धा और भक्ति की बात आती है भारतीय लोगों का, और उसमें भी हिंदुओं का, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बूढ़े जवान बच्चे 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहने ना का उनका जो पेशेंस है, भगवान का नाम लेके किलोमीटर्स तक चलते जाने का जो उनका जज्बा है, वो भगवान को धरती पे उतार लाता है। वो ऋषियों को, मुनियों को, गुरुजनों को खींच के लेके आता है। तो भले ही ये पागलपन लगे, लेकिन उस श्रद्धा में, उस भक्ति में, उस लगन में, उस प्रेम में इतनी ताकत है। बहुत लोगों को ये प्रश्न पड़ता है कि भारत में क्यों इतने सारे संत जन्म लेते हैं। ये उत्तर है उसका। यहाँ पे गुरु को जो मान मिलता है, यहाँ पे जो साधु संतों को सम्मान मिलता है, यहाँ पे भगवान को जो श्रद्धा मिलती है, वो कहीं और मिले तो दिखाए। तो भले ही ये जहर गवालों का देश है, भले ही ये बहुत गंदा सा कहते हैं माहौल यहाँ पे हो, जहाँ पे किसी को साफ सफाई की चिंता ना हो, लेकिन मन में उनकी जो ये पागल श्रद्धा है, तो ये बात मुझे तब आंसर हुई कि यहाँ पे क्यों इतने सारे बड़े बड़े गुरु लोग, बड़े बड़े एंटिटीज जन्म लेते हैं। तो ये है, तो अपनी भक्ति बढ़ाइए ताकि ये सारे गुरुजन भारतवर्ष में ही जन्म ले। बाहर गुरुओं का मान नहीं है, वो ईगो इतना है कि वो झुकते नहीं है। और हमारे यहाँ भले ही वो सादा सा साधु पुरुष है, भिखारी तक के पाँव यहाँ पे छुए जाते हैं अगर वो साधु जैसा लगे तो। ये है हमारी परंपरा, ये है हमारा ना, भले ही अंधापन हो उसमें, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा ही होती है। तो ऐसी बात है। तो लंबी लाइन बद्री नारायण की लगी थी और गुरुजी, सोमित और उमेश बात कर रहे थे और देख रहे थे कि उमेश ने उनसे पूछा कि आप दर्शन नहीं लोगे बद्री नारायण के, यहाँ पे आए हो। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहते गुरुजी कहते इतनी लंबी लाइन, और हम लोग यहाँ पे किसी और कार्य से आए हैं, हम पूरा दिन हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते लाइन में खड़ा रह के। दुख तो हो रहा था गुरुजी को कि दर्शन के लिए जाना तो था, लेकिन अगर 5-6 घंटे वहाँ पे जाते तो जो ध्यान में समय लगाना या जो ढूंढने में बाबा जी को समय लगाना है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हम यहाँ पे किसी और कार्य से आए हैं, जाना तो है, दर्शन तो करना है, लेकिन इतनी लंबी लाइन में खड़े रह के हम 5-6 घंटे नहीं बिता सकते। तो उमेश बोले क्यों 5-6 घंटे, आपको दर्शन करना है, चलिए उठिए अभी तैयार हो जाइए, आप समझो आपका दर्शन हो गया। गुरुजी बोले कैसे? कहते हैं मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो बद्री टेम्पल के आश्वस्त हैं, यानी बद्री टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में है। बस आप वहाँ पे जाओ, VIP गेट से इस व्यक्ति का नाम बताओ और बोलो कि उमेश ने भेजा है और दर्शन करना है, चलिए चलिए कर निकलिए। उसने जैसे इतनी जल्दी मचाई कि गुरुजी और सोमित खड़े हो गए कि चलो इतना यहाँ तक आके, जैसे बद्री नारायण ने बुलावा भेजा है कि भाई डरो नहीं, इतनी लंबी लाइन में कोई रहने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ दर्शन के लिए। जैसे सामने से बुलावा आया है तो गुरुजी बोलते चलो अब मना नहीं कर सकते, अब हमें नहीं बैठना चाहिए। जल्दी जल्दी से तैयारी करके सोमित और गुरुजी निकल गए, VIP गेट पे पहुँचे, फटाफट एक 20-25 मिनट में चढ़ के वहाँ पे पहुँच गए और नाम बताया कि उमेश ने भेजा है और दर्शन करवाने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो उसने व्यक्ति ने हाँ ज़रूर आइए जी, आइए करके उनको झट से अंदर ले लिया। 5 मिनट में सोमित और गुरुजी बद्री नारायण के सामने खड़े थे और जैसे ही वहाँ पे खड़े हो गए, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए आरती के लिए।
गुरुजी और सौमित हैरान कि क्या टाइमिंग है, क्या कोइंसिडेंस है, क्या मिरेकल है कि जैसे 10 मिनट में सब कुछ पॉसिबल कर दिया। जब सच्चे मन से कुछ करना रहता है, जब भगवान की मर्जी होती है तो हर चीज़ जैसे ना पॉसिबल हो जाती है। और गुरुजी और सौमित सामने, बद्री विशाल के बिल्कुल सामने, और आरती के लिए कपाट बंद, और गिने चुने लोग बद्री नारायण के सामने, बस 20-25 लोग ही खड़े हो सकते, उतनी जगह है। और पूरी आरती का आनंद गुरुजी और सौमित ने लिया और भर भर के दर्शन किए, भर भर के आशीर्वाद मांगे, भर भर के अपना प्रेम व्यक्त किया, अपनी भक्ति चढ़ाई, और तृप्त होके दोनों इतनी खुशी खुशी वापस आए और कहते हैं ये है बद्री नारायण की कृपा, ये है बाबा जी की कृपा, कि जैसे ना उठा के वहाँ तक ले गए। तो बहुत बहुत खुशी हुई दोनों को ही कि ऐसे दर्शन प्राप्त हुए, और एक संतोष हुआ कि यहाँ पे आके ऐसे ही बिना दर्शन के तो नहीं लौटना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मिरेकल, वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि हर दिन कोई ना कोई मिरेकल हो रहा था, हर दिन। इसीलिए गुरुजी ने डायरी ही लिख के रखी है, और डायरी से ही पूरे मुझे ये सारे उन्होंने वर्णन करके बताए, एक एक दिन में क्या क्या हुआ, तो पूरा लिखा हुआ है ताकि भूल नहीं जाए, हम स्मृति में ज़्यादा नहीं रहता है, तो एक एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो ये काम तो हो गया, और गेस्ट हाउस ये लोग वापस आ गए, और खाने का तो जैसे शाम का वक्त था तो खाना खा के ही ये लोग ऊपर ना चढ़ना पड़ता था जागीरदार गेस्ट हाउस के लिए। तो जब बद्री नारायण के दर्शन हो गए वहीं पे वो घूम घाम के, और फेवरेट क्या गुरुजी बोलते वहीं अवेलेबल होता था, आलू के पराठे या गोभी के पराठे, और गरम गरम टिक्की या आलू की सारी चीज़ें होती थी। तो खाना वाना खा के आराम से दर्शन लेके फिर वो लोग वापस आ गए। और फैसिनेटिंग एंड टू अदरवाइज डिसअपॉइंटिंग डे, ऐसे गुरुजी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। तो क्योंकि दिन भर वो चेड्डू आश्रम के कारण कुछ काम नहीं हो पाया और ढूंढते रह गए, और डिसअपॉइंट से थे कि मैं अपने गुरु के आदेश को ना कैसे पूर्ण करूं। तो इतने ऐसे निराशजनक दिन का इतना अच्छा एंड उस दिन हुआ कि बहुत खुशी गुरुजी को मिली, बहुत संतुष्टि मिली। अब नेक्स्ट डे यानी 8th डे, 8वां दिन, जैसे तय किया गुरुजी सुबह उठे, स्नान वान करके 6 बजे निकल पड़े अपने ध्यान के लिए, जहाँ पे वो जगह उन्होंने ढूंढी थी वहाँ पे जाके ध्यान किया, और ध्यान करके 1 बजे तक वो वापस आए। जैसे ही वापस आए बाबा जी का एक और मैसेज राह देख रहा था, नया मैसेज आया था, बी इन वन प्लेस, डू मेडिटेशन, आई विल कम टू फेच यू। तो पहली सॉल्व हो गई थी, जो गुरुजी को अंदर से लगा था कि बद्री नहीं छोड़ना है जल्दबाजी में, चेड्डू आश्रम विजिट करो बोला है, लेकिन कब कहाँ वहाँ पे मिलने का कोई बात नहीं की थी। तो कितनी समझदारी से गुरुजी ने अपने गुरु का जो वचन है वो जाना। हम होते तो हम हड़बड़ी में बद्री छोड़ के नहीं भागते थे चेड्डू आश्रम। इसीलिए बैलेंस और विजडम, विवेक होना कितना ज़रूरी है। आप देखो, इमोशंस हमेशा काम नहीं आते, गुरु के प्रति भी इमोशंस हमेशा काम नहीं आते, वो बहका सकते हैं। तो स्टेबिलिटी, बिल्कुल शांत मन से हर वचन को सुनना पड़ता है और उसका अर्थ ठीक से लगाना पड़ता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर टू लर्न फ्रॉम गुरुजी। उन्होंने जल्दबाजी में बद्री छोड़ के भागे नहीं, वो देखिए और कैसे मैसेज आया कि एक ही जगह पे रहो, ध्यान करते रहो, मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा, आई विल कम एंड फेच यू। लेकिन कब ये नहीं बताया था। तो गुरुजी को एक तो संतुष्टि हुई कि जो उन्होंने निर्णय लिया था वो बराबर था, बद्री से हिलना नहीं था। डू नॉट लीव बद्री बिफोर आई कम, ये भी स्पष्ट कर दिया बाबा जी ने। खुश हो गए लगता है गुरुजी के विजडम से।
और स्पष्ट कर दिया कि मुझे मिलने से पहले बद्री को नहीं छोड़ना है। स्टॉप मेकिंग फोन कॉल्स। देखो कैसे गुरुजी के ऊपर नज़र रखते हैं बाबा जी। वो हमारे फ़ोन कॉल्स हो रहे थे ना, मुझे, फरजीन को और रेगुलरली, या फिर हैदराबाद में माधवी को, तो आदेश आ गया नो मोर फोन कॉल्स। तो हम लोगों को गुरुजी ने बताया कि अब मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम लोगों को। हम लोग राह देखते ना गुरुजी आज क्या वो मिले कि नहीं बाबा जी, हम लोगों की जल्दी मचती थी। तो गुरुजी ने बोला आज से चुप, जब होगा तब देखेंगे, आज से फ़ोन कॉल बंद, नो मैसेज, नो फ़ोन कॉल फ्रॉम माई साइड। तो हम लोगों ने, बाबा जी का आदेश है। सो वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गए और ये भी बताया कि वो यहीं मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, बस ध्यान करते रहना है और सभी समय पे गुरुजी को आके लेके जाएंगे। तब तक बद्री नहीं छोड़ना है और किसी के संपर्क में नहीं रहना है, फ़ोन कॉल वगैरह करना नहीं है। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन। सो गुरुजी डिसाइडेड टू स्टिक टू द प्लान। अब वही जो प्लान था, रोज़ जाना है ध्यान के लिए और वापस आना है और बद्री छोड़ के नहीं जाना है। अब इधर उधर कहीं ना, बाबा जी को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। हाँ, साइट सीइंग या ऐसे कोई फेमस स्थान वो देखने के लिए जा सकते हैं, तो वो आसपास ट्रैक करते थे, लेकिन अब बाबा जी को ढूंढने के लिए नहीं, तो कुछ ऐसी चीज़ों को देखने के लिए वो सच में देखने लायक है और उसका वर्णन भी गुरुजी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो इस तरह से 8वां दिन खत्म हो जाता है। अब 9वां दिन, 9th डे। दिस वॉज एन अनइवेंटफुल डे स्टार्टेड विथ मॉर्निंग मेडिटेशन। शुरुआत तो ऐसी दिन की होती थी जैसे आज तक होती है कि जल्दी उठो, स्नान करो और मेडिटेशन के लिए भागो और मेडिटेशन ख़त्म करके वापस आना है। तो लंच तक गुरुजी वापस आए। आज भी बाबा जी नहीं आए थे, कोई मैसेज भी नहीं आया था और गुरुजी और सोमित ने सोचा कि बाकी का दिन कैसे गुजारना है लंच के बाद। तो कहते हम चलते, थोड़े फ़ोटो वोटो लेते हैं, बड़ा सुंदर एरिया है, तो आज हम माना विलेज की तरफ जाएंगे और उस रास्ते में हम लोग थोड़े फ़ोटो खींचेंगे। गुरुजी खुद बहुत अच्छे फ़ोटो निकालते हैं। तब तो पुराना कैमरा था और सोमित तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र, उसके पास तो वो बिल्कुल एडवांस फ़ोटोग्राफी कैमरा था। तो इस तरह से दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम पूरे नेचर का मज़ा लेंगे और फ़ोटो निकालेंगे। ये यादगार हमारा सफ़र है, इसको कुछ कैप्चर करते हैं, कुछ फ़ोटो में बंद करते हैं इन यादों को। तो उन्होंने सोचा कि वसुंधरा फॉल्स की तरफ हम चलते हैं ट्रैक के लिए और ये 10 किलोमीटर है माना विलेज की तरफ, ये वसुंधरा फॉल, और बहुत चढ़ान पे है और वहाँ के 10 किलोमीटर यानी यहाँ के 30 किलोमीटर आप समझिए, क्योंकि वहाँ पे इतना इजी नहीं है चढ़ना, ऑक्सीजन कम, चढ़ाई बहुत स्टीप और ऐसे कोई रास्ता नहीं रहता है, पगडंडी जैसा रहता है, पथरीला, कभी प्लेन कभी चढ़ान वाला। तो उनके पास दिन तो था पूरा, तो उन्होंने ये तय किया कि आज वसुंधरा फॉल्स को विज़िट करेंगे। तो आगे जाके उन्होंने फ़ोटो भी लिए और वसुंधरा फॉल्स यानी वो ऋषिगंगा का ही है, लेकिन इस तरह से कि ग्लेशियर से ही पानी नीचे उतरता है और हवा के कारण ना वो वाटरफॉल उल्टा ही जाता है और नीचे कम आता है, तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। और ये 2000 फीट बद्री से भी ऊपर है ये जगह वसुंधरा फॉल्स और बहुत ही सीनिक प्लेस है। गुरुजी ने बताया यहाँ पे काफ़ी उन्होंने फ़ोटो खींचे हैं और इस तरह से ट्रेक के लिए निकल पड़े, साथ में पानी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके निकले और वहीं उनका लंच था। उस दिन लंच नहीं किया उन्होंने और बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स का ही लंच था। और ट्रेक क्योंकि 10 किलोमीटर काफ़ी लंबा ट्रेक है, तो इस तरह से वसुंधरा फॉल्स को विज़िट करके वो लोग उस दिन वापस आ गए। अब 11th डे से आगे बहुत एक्शन पैक्ड है, तो लेकिन अब समय रहा नहीं है मेरे पास, तो थोड़ी सी उत्कंठा, थोड़ा सा वेट अगले गुरुवार तक हम सबको करना पड़ेगा। और ये जो आगे के 3-4 दिन है वो यादगार दिन है और बड़ा मज़ा आपको आएगा ये कहानी सुनने में। तो पेशेंस
एंड कीप योर ईगरनेस, और हम मिलते हैं अगले गुरुवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।